हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम परीक्षा बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इफ एचसीएफ हमें क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो एलसीएम है वो फाइंड आउट करना है। एचसीएफ हमें ऑलरेडी गिवन है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि जो नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर दो नंबर दिए हुए, ठीक है, 306 और 657, इन दोनों का आपस में आप गुणा करोगे बराबर होगा किसके, एचसीएफ के और एलसीएम के। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये होगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो टू नंबर्स कौन कौन से हमारे पास में, फर्स्ट है 306, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है, हमें गुणा करना है 657, सेकेंड नंबर है, इक्वल्स टू एचसीएफ। एचसीएफ क्या दिया हुआ है हमें, 9 है, गिवन है ऑलरेडी, और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, तो हम एलसीएम ही लिखेंगे। एक इक्वल ऑलरेडी है, तो ये फर्स्ट वाला जो इक्वल है हमारे पास में और बन जाएगा। अब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम को वैसे ही लिखेंगे जो 9 यहाँ पर इंटू में इक्वल की इस तरफ आ जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब मैं मान वहीं पर ही रही हूँ, एलसीएम को लिख यहाँ पर रही हूँ बराबर में। अब ये इक्वेशन हमारी, ये टर्म वैसे ही रहेगी, 306 मल्टीप्लाइड बाय 657, और ये 9 यहाँ पर इंटू में इस तरफ आ गया, तो डिवाइड में हो जाएगा। अब आप इसे 9 से इसको डिवाइड कर सकते, ऊपर या तो 657 को या 306 को, जो नंबर डिवाइड हो रहा है आपको उससे डिवाइड करना है। तो मैं सिंपली 3 से डिवाइड कर देती हूँ, ये 1 टाइम में जाएगा, ये 0 वैसे ही, और ये 2 टाइम में जाएगा। अब ये वैसे ही बचा, और ये 3 टाइम में चले जाएगा 9। वापस से डिवाइड करके देखते 3 की टेबल से, तो ये हो जाएगा 3 3 आर 9, 1 बच गया, 12 हो गया, तो 3 4 आर 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 657, और ये 3 की टेबल से 3 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब एलसीएम इक्वल्स टू, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 3 8। ये मैंने यहाँ पर साइड में भी इसको कर दिया है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पेयर ऑफ इंटीजर्स 26 एंड 91। इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एचसीएफ गिवन था, अब हमें एचसीएफ भी फाइंड करना है। एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और हमें वेरीफाई भी करना है, जो अभी मैंने इसके पहले वाले सवाल में आपको बताया था कि दो संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो किसके बराबर होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के, यानी प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वही चीज उन्होंने फाइंड करने के लिए भी दे दी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसमें टू नंबर्स मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि टू नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं, 26 है और 91 है। अब 26 के हम सबसे पहले फैक्टर्स करेंगे, तो ये होता है 2 इंटू 13, और जो 91 है उसके जो फैक्टर्स रहेंगे वो रहेंगे 7 इंटू 13। अब यहाँ पर जो एचसीएफ है वो हमें क्लियर है यहाँ पर कि क्या है, दोनों में जो नंबर कॉमन है वो है 13, तो एचसीएफ हमारा 13 हो जाएगा। अब एलसीएम हम करेंगे, तो एलसीएम अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 7 भी होगा और 13 भी होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों की पावर क्या 1 है, और तीनों ही हमें एलसीएम में लिखेंगे। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 182 हमारा आंसर होगा। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो हमारा आंसर आया है वो सही है या फिर नहीं है। तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ
2 numbers is equals to जो HCF है और LCM है उनके, HCF इंटू LCM। किसका है ये HCF और LCM? इन्हीं का ही जो नंबर है, जो पेयर हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ पेयर गिवन है उनका ही। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स पहले लिख लेंगे, तो ये होगा 26 एंड 91। और यहाँ पर हमने HCF कैलकुलेट किया, वो है 13 और जो LCM है वो है 182। एक इक्वल है पहले से, तो ये वाला इक्वल और बन जाएगा। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे साइड में और आंसर लिख लेंगे। तो ये होता है 2366 और ये भी होगा 2366। अब यहाँ पर हमारा HCF और LCM इक्वल हो गया, मतलब ये जो हमने किया LHS एंड RHS इक्वल हो गया है हमारा। हेंस जो हमारा ये आंसर है वो क्या है? करेक्ट है। Hence it is verified that HCF into LCM is equals to product of the 2 numbers। और ये हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सॉल्यूशन समझ में आए होंगे और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए MP बोर्ड। तो मेक श्योर कि आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए मैथ्स में। ठीक है, इस के नोट्स के लिए आप अगर चाहे तो हमारे एडुस्टा इनसाइट इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।